स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। ट्रेडिंग करने के लिए आप लोग अक्सर YouTube पर वीडियो देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और टिप्स मिल जाए, ये आपके लिए उससे भी अच्छी बात है। और आज स्पेशली ये वीडियो आपको ऑप्शंस में कैसे ट्रेड किया जाता है इसकी सभी बारीकियां आपको बता देगा, जिन्हें समझने के बाद आपका ट्रेडिंग के प्रति नजरिया ही बदल जाएगा और आप कर पाएंगे सही तरीके से बिना लॉस के ट्रेडिंग। इसी वादे के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सिर्फ आपसे इतना निवेदन है कि जल्दबाजी में वीडियो देखने की अगर आपकी आदत है और आप स्किप करके वीडियो की मुख्य बातें जानना चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ, ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक हर पल आपको वो सारी चीजें बताने वाला है जो आपको और कहीं से भी सीखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो हम बता रहे हैं वो आपको कोई नहीं बताता है। हम ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी के लाइव मार्केट में इस समय देख सकते हैं कि सभी अच्छी एक्यूरेसी वाले इंडिकेटर्स और सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज हमें सेल करने का इंडिकेशन दे रहे हैं। एक नजर बैंक निफ्टी पर भी डाल लेते हैं। यहाँ भी बाजार में सेलर्स हावी हैं और हमें स्ट्रांग सेल का इंडिकेशन मिल रहा है। जब भी इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज बाजार गिरावट वाला रह सकता है। इस समय करीब सुबह के 10 बज चुके हैं और बाजार में अभी तक अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है, जो आगे भी जारी रह सकती है। सिग्नल हमें बिकवाली करने के मिल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बाजार कितना गिरा था। हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पर सबसे पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद पिछले कुछ दिनों के नीचे के 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स को लाइन खींचकर मार कर लेते हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि निफ्टी कहां तक गिर सकता है और कहां पर निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है। तो 2 सपोर्ट लेवल्स हमने निकाल लिए हैं जहां निफ्टी की गिरावट रुक सकती है और हम इन लाइंस को रेड कलर दे देते हैं। अब हम निफ्टी के ऊपर का भी एक लेवल मार्क कर लेते हैं कि ये अगर ऊपर की तरफ जाए तो कहां तक जा सकता है। इसके लिए हम आज का हाई कहां तक था उस हिसाब से अपर लेवल पर भी एक लाइन खींच लेते हैं और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। तीनों लाइन किन इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास है ये भी लाइन के पास में लिख देते हैं ताकि हमें देखने में आसानी रहे। चलिए अब हमें निफ्टी की आज की रेंज का अंदाजा लग गया है। क्योंकि मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट है, इसीलिए नीचे की तरफ हमें 2 लेवल्स निकालने पड़े, जबकि ऊपर की तरफ हमें सिर्फ एक ही लेवल की जरूरत है। 23,750 तक आज निफ्टी नहीं जा पाएगा, ऐसा हम मान रहे हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। 23,450 तक भी निफ्टी नहीं पहुंचेगा, ये भी आप मान कर चलिए। तो अब हमारे पास 23,550 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर काफी कुछ हो सकता है। इस जगह ज्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकती है। चलिए अब हम फिलहाल कुछ समय से निफ्टी जहां चल रहा है वहां भी लो और हाई मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो रे की तरह लाइन खींची है वो है हमारा ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की लेवल्स। इन लेवल्स के ऊपर और नीचे जो होगा वो ही असली कमाने का मौका होगा। और अगर बाजार इन दोनों के बीच ही चलता है तो फिर ये हो जाएगा फ्लैट चॉपी या साइडवेज मार्केट। कुछ भी कहिए, एक ही बात है। बाजार का मूवमेंट एनालाइज करने के बाद अब हमें यह देखना है कि हम अपना पहला ट्रेड कहां ले सकते हैं। देखिए, जब तक आपको कोई कारण नहीं मिल जाता तब तक कॉल या पुट लेने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अंदाजा लगाकर ट्रेडिंग नहीं की जाती है और ज्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं। कई बार उनका अंदाजा सही भी निकल जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक तुक्का ही होता है और जब उनका अंदाजा गलत निकल जाता है तो होता है लॉस। आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने से भी ज्यादा जरूरी है लॉस बचाना। हमने अभी तक जो भी लेवल्स निकाले है वो अंदाजा नहीं है, बल्कि अनुभव है, इनके पीछे लॉजिक है। चलिए फिलहाल मार्केट हमारी ब्रेकडाउन की लाइन से नीचे जा रहा है। हम ऐसे में पुट लेने के बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले ये देखना होगा कि 5 मिनट की ये कैंडल ब्रेकडाउन की लाइन से नीचे क्लोज हो भी रही है या नहीं, और अगर लाइन से नीचे क्लोज हो गई है तो अगली कैंडल से फॉलो थ्रू मिल रहा है या नहीं। अगर मिल रहा है तो हमें यहाँ पुट खरीद लेना चाहिए, एटीएम की स्ट्राइक वाला। और अगर फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा तो इसका मतलब ये फेक ब्रेकडाउन है। यहाँ अगली कैंडल भी रेड बन रही है तो हम यहाँ पर ले सकते हैं पुट का ऑप्शन दिल खोल के। अच्छा, वीडियो को मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ जगह पर फास्ट भी किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम जो भी मार्किंग कर रहे हैं वो सब एडवांस में की है और अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो वो भी लाइव में ही बता रहे हैं। जहां जहां बास्ट करके समझा सकूं वहां फास्ट करता रहूंगा। चलिए एक काम और करते हैं, मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग रोक कर आधे पौन घंटे के बाद जंप करता रहूंगा, ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, वरना वीडियो बोरिंग हो जाएगा और आप स्किप करोगे तो ठीक नहीं रहेगा।
हम आ चुके हैं 1 घंटा आगे। 10:30 के आसपास हमने पुट लिया, अभी बज गए हैं 11:30। आप देख सकते हैं कि जहां पर हमने पुट लेने का फैसला किया था वहां से हमारी नीचे की पहली सपोर्ट लाइन तक मार्केट 2 बार आया। ये सपोर्ट लाइन हमने पहले ही खींचकर ये पता कर लिया था कि मार्केट इस लाइन से नीचे आसानी से नहीं जा सकता। 2 बार यहाँ से बाजार में खरीद हुई, ये साफ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि हमने पुट ली है तो हमारे पुट लेने के बाद मार्केट ने 2 बार हमें करीब 50 पॉइंट्स कमाने का मौका दिया। जिनके लिए 50 पॉइंट्स काफी है वो इस सपोर्ट पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है तो आप अभी भी अपनी पुट की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी लॉस तो हो ही नहीं रहा, कम ही सही प्रॉफिट ही है। अब हम यहाँ पर फिर से एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं जिससे ये पता चल जाएगा कि अभी बाजार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। हम रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ से हमें वापस डाउन की तरफ रिवर्सल मिल सकता है, और अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो फिर हमें पुट से बाहर निकलना पड़ेगा। 1 घंटे का जंप मैंने फिर से लिया है और अब बज रही है 12:30। मार्केट ने हमारी पहली सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग करके अगली रेड कैंडल बनाकर फॉलो थ्रू दिया है। तो दिखती सी बात है कि हम अब भी अपनी पुट की पोजीशन को होल्ड किए हुए हैं। बीच बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है, इसलिए फॉलो थ्रू की कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल भी बनती रहती है। मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है, कोई बैड न्यूज तो है नहीं। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए उस कंडीशन में बाजार में लगातार गिरावट आती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए बीच बीच में खरीद भी देखने को मिलती है, क्योंकि बहुत से ऐसे ट्रेडर्स भी हैं जिन्हें ये लगता है कि बाजार यहाँ से पलट सकता है और इसीलिए वो खरीद करते रहते हैं। अब कैसे पता करें कि यहाँ से बाजार रिवर्स होगा या नहीं? उसका एक तरीका है ओपन इंटरेस्ट देखा जाए। तो चलिए हम भी ट्रेडिंग टिक की साइट पर जाकर देख लेते हैं निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट। भाई साहब, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है ये तो। मार्केट नीचे की तरफ जा जरूर रहा है, लेकिन जो बिग प्लेयर है जिसे हम ऑपरेटर या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी कहते हैं वो खरीद करने वाले हैं। भाई जो पुट हम लेकर बैठे हैं, सबसे पहले तो अभी और इसी समय हम अपनी पुट की पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। मतलब पुट को बेंच देना है। 70 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उस समय हमने ओपन इंटरेस्ट नहीं देखा था, वरना उसी समय प्रॉफिट बुक कर लेते। कोई नहीं, अब 70 पॉइंट लेकर हम अपनी ट्रेड से बाहर आ जाएंगे। पहले ट्रेड में हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और दूसरा ट्रेड हमें फिर से मिलने वाला है। लेकिन पहले आपको समझा देता हूं कि ओपन इंटरेस्ट कह क्या रहा है। यहाँ आप देखिए 23,500 पर ऑप्शन सेलर ने पुट राइटिंग जबरदस्त तरीके से कर रखी है। ये रेड बार आप देख सकते हैं कितनी लंबी है। मतलब ऑप्शन सेलर ने यहाँ पर जबरदस्त ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए हैं जो ये कहते हैं कि बाजार 23,500 से नीचे जाएगा, और ऑप्शन बायर ने इस स्ट्राइक की पुट इनसे भारी मात्रा में खरीद रखी है। अब अगर बाजार इससे नीचे चला जाता है तो ऑप्शन सेलर को नुकसान होगा। अब ये जो ऑप्शन सेलर है ये वास्तव में एक बिग प्लेयर है जिसके पास करोड़ों अरबों तक पैसा है, और वो अगर पुट बैच कर बैठा है तो इसका मतलब वो यहाँ से भारी खरीद करके मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। ऐसा करते ही जो ऑप्शन उसने बेंच रखे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा और उसको ऑप्शंस बेचने के कारण बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा। ध्यान रहे, जब भी बिग प्लेयर एंटर होने वाला होता है तब वो पुट राइटिंग करके ऑप्शन बायर का पैसा ऐसे ही खा जाता है। 23,500 की तो बात छोड़िए, 23,600 पर भी भारी पुट राइटिंग है। बिग प्लेयर बाजार को 23,600 के भी ऊपर ले जाने वाला है। इसीलिए मैंने शुरू में एक शब्द इस्तेमाल किया था, चक्रव्यूह, लेकिन हमने समझदारी दिखाई और हम उसके फेंके हुए जाल में नहीं फंसे। हमने यहाँ 1 घंटे का एक और जंप लिया है। मैंने आपको कहा था हमें एक और ट्रेड का मौका मिल रहा है। इस बार हम कॉल खरीदेंगे। 23,550 के पास जो लाइन हमने बनाई है, बाजार उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर चुका है और दूसरी ग्रीन कैंडल से फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। यही वो सही समय है जब हमें कॉल साइड में ट्रेड ले लेना है। ऊपर पीले रंग की जो 2 डॉटेड लाइन है ये अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। इसीलिए हमें बाजार जब इन लाइन से ऊपर की तरफ जा रहा हो तब फॉलो थ्रू की अगली ग्रीन कैंडल पर ध्यान देना है। फॉलो थ्रू मिलता है तो हम कॉल की अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। पहली पीली लाइन पर हमें फॉलो थ्रू की अगली ग्रीन कैंडल मिल रही है, इसलिए हम कॉल की पोजीशन में बने रहेंगे। आधे घंटे का एक और जंप हमने लिया है। एक बार फिर से ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। देखिए 23,750 पर सेलर ने कॉल राइटिंग ज्यादा कर रखी है, मतलब वो बाजार को इस लेवल के ऊपर नहीं ले जा रहे। हमारी दूसरी पीली लाइन को बाजार क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगली कैंडल रेड बन रही है, यानी फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा।
तो अब हम अपनी कॉल की पोजीशन से बाहर निकल जाएंगे। हमने 23,550 पर कॉल ली थी और 23,690 पर कॉल बेची, मतलब हमें यहाँ मिले 140 पॉइंट। इससे पहले पुट में हमें मिले थे 70 पॉइंट, तो कुल मिलाकर हमने 2 ट्रेड लेकर कमाए 210 पॉइंट। ये वीडियो लाइव मार्केट में ही रिकॉर्ड किया गया है। क्या होगा या क्या होने वाला है, हमने कैसे जाना, वो सभी तरीके मैंने आपको बताए। मेरी गारंटी है कि अगर आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन पर फॉलो थ्रू, ओपन इंटरेस्ट और RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो बम्पर प्रॉफिट बना पाएंगे। और अगर किसी वजह से बाजार पलट भी जाए तो भी आप मामूली से लॉस ही करेंगे। इस तरह का और वीडियो जहां कुछ और जरूरी बातें आपको और बताऊंगा जल्द ही और बनाऊंगा, क्योंकि हर दिन बाजार कुछ अलग करता है और हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।